देखिए ये चार्ट देख के ना सबके मुंह में पानी आ रहा होगा, लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं कि सारी लड़कियां जो हैं फिटनेस एक्सपर्ट हैं। बिल्कुल, है ना। डंबल कितने का उठा लेते हो ये बताओ? 10 तो उठा लेती 10 उठा लेते, बाइसेप्स 10 वाले से कर लेती हूँ। वाह, वेरी नाइस। शगुफ्ता को देख के मेरे को हंसी आ जाती है। वो योगा करती हैं। 10 नहीं हो सकता यार, वो योगा करती हैं। हो सकता है 10 प्लस भी हो गया। ओ माय अब गॉड। वो रेगुलर जिम देखो, जिम मैंने जिम की इंस्पिरेशन मुझे इधर से ही मिली है वैसे। मैं फुल ऑन योगा वाली थी, आपको पता है। आप लोगों ने जिम में भी डाल दिया मुझे कि करो, तुम कुछ भी कर सकते कितने का डंबल उठाया? 15। बल्ले। पर मैं आप ही ये पीछे रह फिटनेस गई। की बात एकदम से कर क्यों रहे हैं? मैं फिटनेस की बात इसलिए कर रही हूँ कि आप एक बंदे ने बड़ा अच्छा रिकॉर्ड बनाया है, पीछे हैं आपके, देखिए ना, विस्पी नाम है इनका। विस्पी कराड़ी। इसीलिए फिटनेस की बात हो रही है। कितने फिट नजर आ रहे हैं ना। अटारी बॉर्डर पर ना ये बिल्कुल। पूरा। देखिए मैं तो देखकर खो गई ने। एथलीट विस्की ने 1 मिनट 7 सेकंड तक कुल 522 किलो वजन उठाया और अपने कौशल और जज्बे के जरिए भारतीय सेना को बॉर्डर पर सलामी दी। और बॉर्डर पर इस भारतीय एथलीट का कारनामा अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हमारे सहयोगी पूजा पराशर और वैभव शुक्ला ने इनसे खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। एक सवाल सबसे पहले पूजा यहाँ से शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि किस चक्की का आटा खाता है आप? भारत की मिट्टी से जो उगता है और उसी को चक्की में डालते हैं और वही खाते हैं। जब ऐसे रिकॉर्ड्स आप दर्ज करते हैं तो कैसा फील होता है? वो फीलिंग क्या होती है? ऑफ कोर्स बहुत अच्छी फीलिंग होती है, क्योंकि रिकॉर्ड बनाने के पीछे का जो प्रोसेस है, मैं हर बार बोलता हूँ कि वो प्रोसेस मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि प्रोसेस के दरमियान मैं बहुत ज़्यादा फोकस हो जाता हूँ अपने न्यूट्रिशन पे, अपनी एक्सरसाइजेस पे, डिसिप्लिन में। वैसे भी डिसिप्लिन हूँ और डिसिप्लिन ज़्यादा हो जाता हूँ, तो वो प्रोसेस मुझे बहुत पसंद है। फिर फ़र्क नहीं पड़ता, मैं फेल भी हो सकता हूँ, आई एम ओके विद दैट। बट वो प्रोसेस की वजह से मुझे लगता है कि मैं जो भी आज तक हूँ वो प्रोसेस की वजह से हूँ और उसको ही फॉलो करूँगा। विस्पी, क्या ट्रेनिंग क्या होती है जब आप इतने जाइंट 2 हरक्यूलिस पिलर्स को होल्ड करते हैं? जी। ऑलमोस्ट मोर देन 1 मिनट। करेक्ट। कैसे होता है? सो फिजिकल ट्रेनिंग, ऑफ कोर्स बचपन से मैं स्पोर्ट्स में हूँ, मार्शल आर्ट्स में हूँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते आ रहा हूँ। बट थोड़ा ह्यूमनली इम्पॉसिबल चीज़ है ये सब करना। सो मैं बोलता हूँ बहुत सारे मेरे जो स्टंट्स है बाकी के भी, जो पेन थ्रेशोल्ड्स को पार करके फिर आगे जाना है, तो वो थोड़ा मेंटल गेम हो जाता है। तो वहाँ पे मैं बोलता हूँ मेंटल टफनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं योग प्राणायाम का प्रयोग करता हूँ और ब्रेथ कंट्रोल करता हूँ, और उसी की वजह से मुझे सक्सेस मिल रही है। अच्छा, एक्सरसाइज के अलावा, क्योंकि मैं आपको देख रही हूँ इतना ग्लो कर रहा है आपका फेस, मतलब डाइट का इस पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है ना? तो आपकी क्या डाइट होती है? हाँ, आपकी डाइट क्या होती है? मेरी डाइट बहुत सिंपल है। मैं बाहर का हो सके उतना अवॉइड ही करता हूँ। घर में बीवी जो बनाती है, मम्मी जो बनाती है वो खाता हूँ। अच्छा, वो क्लियर कर दिया आपने बीवी। नहीं तो अभी बहुत स्टूडियो में लाइन लगने वाली है फोटोज। सो नहीं है, ऑलरेडी मेरा बेटा मेरे पीछे खड़ा है, यही फोटो में पीछे। सो आई हैव 2 sons, लवली सन्स। बट डाइट इज़ वेरी सिंपल। मैं हो सके उतना प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स पे फोकस करता हूँ मेरे हर एक मील में। एंड आई स्टार्ट विथ सैलेड्स फर्स्ट। और जब ऐसी तैयारी करता हूँ, डिपेंडिंग कैसा मेरा रिकॉर्ड है उसके हिसाब से मैं कंपोनेंट्स चेंज करते रहता हूँ। विस्पी, पहले तो मैं ये समझना चाहूँगा कि कैसे आपका एकदम, मैं कहूँ, करियर बिल्कुल स्विच हो गया। आप MBA कर रहे थे, ये अचानक फिटनेस फ्रीक कहाँ से हो गए आप? नहीं कर रहा था, नहीं मैंने कर लिया था जी। फिर बैंक में जॉब भी की। बट एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ कि मैं बोलूँगा कि मैं एक्चुअली स्पोर्ट्स से एकेडमी में स्विच हो गया। ओके। और फिर वापस आ गया यू टर्न मार के। सो इट इज़ नॉट कि मैं करियर में मैंने कुछ अलग करना चाहता था फिर मैंने स्विच किया, ऐसा नहीं था। आई ऑलवेज वांटेड टू बी इनटू स्पोर्ट्स, इनटू फिजिकल ट्रेनिंग एंड ऑल दैट स्टफ। और जो एक पारसी बैकग्राउंड है मेरा, पारसी फैमिली से आता हूँ, तो एकेडमिक्स पे फोकस ज़्यादा होता है। और उसमें से भी जितने भी इंडिया में पारसी अगर आप पोल निकालोगे तो वो ज़्यादातर बैंकर्स ही होते हैं। तो वो भी मैंने भी किया। बट देन आई थिंक पैशन कॉलिंग आया और 2015 में मैंने सब छोड़ के
फिटनेस मार्शल आर्ट्स में आ गया। अच्छा, आप डिसिप्लिन की भी बात कर रहे थे, और जब हम कोई भी चीज़ को करने का कोशिश करते हैं ना, तो डिसिप्लिन सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपके पूरे दिन का स्केड्यूल क्या होता है, सुबह उठने से लेकर एंड तक, कि प्रैक्टिस भी आप करते हो, क्या स्केड्यूल रहता है? सो करंटली मेरा शेड्यूल ऑफ कोर्स सुबह 5 o'clock उठने के बाद मेरे फर्स्ट जो मेरा काम है, मेरे क्लाइंट्स को ट्रेनिंग देना होता है। मेरा खुद का फिटनेस सेंटर है, एथलेटिका फिटनेस करके, उसमें मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, और वहाँ पे मैं क्लाइंट्स ट्रेनिंग करता हूँ सुबह। उसके बाद नॉर्मल ब्रेकफास्ट के बाद मेरा नॉर्मल, अभी सोशल मीडिया पे थोड़ा काम करने लगा हूँ, कुछ मैसेजेस स्प्रेड करने के लिए तो वो काम चलता है। आफ्टरनून आई वर्कआउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, फिर इवनिंग अगेन मेरे क्लाइंट्स होते हैं 1 या 2, फिर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग होती है, एंड देन डिनर एंड गो टू बेड।